अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैथमेटिक्स में होता है, ट्रायगोनोमेट्री। उसके बारे में हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे कि हम उसे पढ़ते क्यों है, ये होता क्या है, ट्रायगोनोमेट्री के पढ़ने का फ़ायदा क्या है। और इसमें एंगल यूज़ होती है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और इसके जो रेसिप्रोकल हैं कोस, सेक एंड कॉट थीटा, ये कैसे प्रूव होती हैं। और इसके दूसरे 3 इम्पोर्टेंट फार्मूलाज भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट उनको रट्टा लगा कर याद करते हैं, बट उनको कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता कि ये फार्मूले प्रूफ कैसे होते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं, ट्रायगोनोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ट्रायगोनोमेट्री एक ग्रीक लेटर है जो बना है 3 वर्डों को मिलाकर बनाया हुआ है, ट्रायगोनोमेट्री। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब एंगल, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। इसे कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल इज कॉल्ड ट्रायगोनोमेट्री। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम कोई भी, हमारे पास एक ट्राइंगल होती है और ट्राइंगल में कॉम्बिनेशन होता है साइड्स का और एंगल्स का। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, कोई भी ट्राइंगल जो होती है, उसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होती हैं। और मेन बात ये कि जो राइट एंगल ट्राइंगल की जो ऑल एंगल होती है ना, मतलब जो सारी एंगल होती है सम करेंगे वो 180 के बराबर होगी। तो ऐसे कह सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 180। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो कंफर्म है कि जो एंगल होगी वो 90 होगी, दूसरी कोई भी हो सकती है, जो 2 हैं। अगर उन सब को हम आपस में सम कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगी 180 की। और इसमें 3 एंगल्स होती हैं जो यूज़ होती हैं इसमें, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। और 3 इसकी रेसिप्रोकल होती हैं। साइन की रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, एंड कोस की रेसिप्रोकल है सेक थीटा, एंड टेन की रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। तो इसे भी प्रूव करेंगे। यहाँ पे हम एक ट्राइंगल उठाते हैं, ये जो है लाइन इसे कहते हैं बेस ऑफ ट्राइंगल, और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। वर्टिकल जो लाइन होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल। और जो ये लाइन है जो परपेंडिकुलर और बेस को मिला रही है, इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। पढ़ा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हम उसे एक्स एक्सिस शो करवाते हैं, तो इसे लिख सकते हैं कि एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस है, और परपेंडिकुलर को हम वाई एक्सिस लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वाई। और जो थर्ड लाइन है हमारे पास वो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो आए तो हम अब प्रूव करते हैं कि साइन थीटा और जो इसकी रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा वो किसके बराबर होती है। तो बेसिकली जो साइन थीटा होती है वो होता है रेशियो बिटवीन 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। मतलब ट्राइंगल के 2 साइड्स के बीच में रेशियो होता है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज के। तो ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू दी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू को हम इज इक्वल टू 1 के लेते हैं। मतलब जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा 1 के बराबर, ये हम कंडीशन के तौर पर पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर बराबर होता है वाई के, एंड हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो गया 1 के। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, ये हो गया वाई के बराबर। अब आते हैं उसकी जो रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा पे। हमने पढ़ा है रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू दी 1 अपान साइन थीटा होता है। तो ऐसे लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, क्योंकि वो इसके रेसिप्रोकल है। तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा तो मतलब 1, एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू है y, तो लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू दी 1 अपान y। ये हमने फार्मूला प्रूव कर दिया साइन थीटा और कोसेक थीटा कैसे बराबर होते हैं, साइन थीटा किसके बराबर होता है और कोसेक थीटा किसके बराबर होता है। और हम नेक्स्ट आते हैं कोस थीटा पे। कोस थीटा किसके बराबर होता है, एक होती है कोस थीटा और इसकी रेसिप्रोकल होती है सेक थीटा। तो कोस थीटा भी बेसिकली रेशियो ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने अभी पढ़ा कि होता है बेस बराबर होता है एक्स के, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है। कोस थीटा इज इक्वल टू दी एक्स अपॉन 1, मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू, एंड इसका रेसिप्रोकल जो है सेक थीटा वो बराबर हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। तो हमने अभी पढ़ा कि सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 1 एंड बेस की वैल्यू है x। तो लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू दी 1 अपॉन x। तो ये प्रूव हो गया कि कोस थीटा इज इक्वल टू x के बराबर होता है, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन x के बराबर होता है। एंड जो थर्ड एंगल है वो है
टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल परपेंडिकुलर एंड बेस। तो लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू दी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को हम लेते हैं वाई एंड बेस को लेते हैं एक्स, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू दी वाई अपॉन एक्स। अभी हमने पढ़ा कि एक्स बराबर होता है कॉस थीटा के एंड वाई बराबर होता है साइन थीटा के, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू दी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसकी रेसिप्रोकल एंगल है वो है कॉट थीटा, तो ऐसे लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू दी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि वो टेन थीटा के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल होगी तो ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। तो ये थर्ड जो तीनों एंगल थी हमने ऐसे प्रूव कर दिया कि साइन थीटा किसके बराबर होता है और उसका जो रेसिप्रोकल है वो किसके बराबर होता है कोस थीटा, और उसका रेसिप्रोकल किसके बराबर होता है टेन थीटा, एंड जो कॉट थीटा है वो किसके बराबर होता है। तो बेसिकली ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। आगे हम पढ़ते हैं जो इसकी इम्पोर्टेंट 3 फार्मूलाज हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो 3 फार्मूलाज हैं उनको प्रूव करने। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक पैथागोरस का थ्योरम है वो पढ़ना होगा। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एक मैथमेटिशियन था पैथागोरस, उसने कहा कि कोई ट्राइंगल हो उसके हेपाटीनियस के स्क्वायर वो बराबर होगा उसके परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस उसका बेस स्क्वायर। मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हेपाटीनियस का स्क्वायर। ये पैथागोरस की कंडीशन थी, ये उसका फार्मूला है। तो बेसिकली इस फार्मूले से हम जो 3 फार्मूलाज हैं इसमें से हम प्रूव कर देंगे। तो आइए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला हम कैसे प्रूव करेंगे? एक कंडीशन है डिवाइड हेपाटीनियस स्क्वायर बोथ साइड, मतलब ईच टर्म के नीचे हम हेपाटीनियस स्क्वायर डिवाइड कर देंगे। मतलब ऐसे हेपाटीनियस स्क्वायर अपॉन हेपाटीनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हेपाटीनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हेपाटीनियस का स्क्वायर। हेपाटीनियस स्क्वायर अपॉन हेपाटीनियस स्क्वायर ये हमारा हो गया 1 के बराबर इज़ इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटीनियस इज़ इक्वल टू साइन थीटा। तो इस पे स्क्वायर है तो क्या कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस ये भी हमने पढ़ा था कि बेस अपॉन हेपाटीनियस इज़ इक्वल टू कोस थीटा। तो इस पे भी स्क्वायर है तो क्या कर देंगे कोस स्क्वायर। तो ये हो गया फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक फार्मूला उनमें से इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज थे उनमें से एक फार्मूला ये भी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हमें साइन की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमें कोस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब साइन एंड कोस की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर की। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वो भी हम पैथागोरस फार्मूले से प्रूव कर देंगे। उसमें क्या करेंगे डिवाइड परपेंडिकुलर स्क्वायर बोथ साइड, मतलब ऐसे हेपाटीनियस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हेपाटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा कोसेक के, क्योंकि हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटीनियस वो है साइन थीटा के और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेक, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर ये हो जाएगा 1 एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमने पढ़ा था कि बेस अपन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा कोट, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन बेस था टेन थीटा के तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट थीटा का स्क्वायर। तो ये फार्मूला सेकंड बन गया कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसमें से हमें अगर कोसेक स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ये फार्मूला है। अगर कोट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करेंगे ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। एंड जो थर्ड फार्मूला है उसे क्या करेंगे डिवाइड बेस स्क्वायर बोथ साइड, मतलब पैथागोरस थ्योरम में सेम तरीके से बेस स्क्वायर भी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हेपाटीनियस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो हेपाटीनियस अपॉन बेस ये हो जाएगा सेक, ये सेक कैसे होगा हमने पढ़ा था कि बेस अपन हेपाटीनियस वो है कोस थीटा के और ये उसका रेसिप्रोकल है तो हो जाएगा सेक। इस पे स्क्वायर है तो लिखेंगे सेक स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, ये तो हमने भी पढ़ा के हो जाएगा टेन थीटा के बराबर, यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस बेस स्क्वायर अपन बेस स्क्वायर ये हो जाएगा 1। तो जो थर्ड फार्मूला है वो प्रूव हो गया सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमें टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा।
तो ये जो 3 फार्मूलाज थे हमने इसे डिटेल से पढ़ा। अगर ये जो हमने 6 एंगल्स पढ़ी, साइन थीटा, उसकी रेसिप्रोकल कोस, उसकी रेसिप्रोकल टेन एंड उसकी रेसिप्रोकल, अगर इनमें से किसी भी जो एंगल है इस पे स्क्वायर हो तो हम इन 3 फार्मूलाज को इधर उधर करके ने वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमने 3 फार्मूलाज प्रूव कर दिए। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक लेवल पे यही फार्मूलाज यूज़ होते हैं। तो इससे आगे मैट्रिक लेवल पे ट्राइगोनोमेट्री में फार्मूलाज नहीं यूज़ होते। आगे जो यूज़ होते हैं वो फर्स्ट ईयर में, मतलब अपग्रेड में हैं। अगर इस लेक्चर की कोई चीज़ या कोई पॉइंट समझ में नहीं आई है तो कमेंट में बता दें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, क्योंकि जो हम वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।